और अब बात करते हैं कोरोना के बाद एक और बड़ी बीमारी की। जी हां, बर्ड फ्लू के बाद अब हरकत में आ गया स्वास्थ्य विभाग। बर्ड फ्लू की वजह से देश भर में कई राज्य अलर्ट पर, कई राज्यों में इसकी पुष्टि हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम पोल्ट्री फार्म पहुंची। पंचकुला के पोल्ट्री फार्म का टीम ने जायजा लिया। 1.5 लाख से ज्यादा मुर्गियों को मारने का काम यहां शुरू कर दिया गया। पंचकुला में 4 लाख से ज्यादा मुर्गियों की मौत हुई थी और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम यहां पहुंची, जायजा लिया था और आज जो संक्रमित मुर्गियां हैं उनको मारने का काम किया गया। बर्ड फ्लू के बाद अब स्वास्थ्य विभाग हरकत में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम पोल्ट्री फार्म पहुंची। पंचकुला के साथ लगते रायपुरानी बरवाला में बहुत सारे पोल्ट्री फार्म हैं जहां पर सबसे बड़ा खतरा बर्ड फ्लू का था और ये पुष्टि भी हो गई है। इसके बाद अब 1.5 लाख से ज्यादा मुर्गियां हैं जिनको मारने का काम शुरू किया गया है। इससे पहले पंचकुला में 4 लाख से ज्यादा मुर्गियों की मौत हुई थी और जो संक्रमित मुर्गियां हैं उनको मारने का काम शुरू किया गया है। पहले पोल्ट्री फार्मों में सुना था और पोल्ट्री फार्मों में है। मेरे पास भी 28 तारीख को कुछ मोर्टेलिटी शुरू हुई थी। उसके बाद थोड़ी मोर्टेलिटी बढ़ गई उसकी और अब प्रशासन ने कल दवाई डालने के लिए बोला था कि इसमें दवाई डालो। उसके बाद कल प्रशासन को हैंड ओवर कर दिया था कि आप यहाँ नहीं, खुद करेंगे प्रशासन। कोरोना महामारी के बीच एक और बड़ी मुसीबत देश के लिए है। हरियाणा में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम पंचकुला पहुंची हुई है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी मनोज कुमार जुड़ गए हैं। मनोज, क्या अपडेट है? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम यहां पहुंची थी और जो संक्रमित मुर्गियां हैं उनको मारने का काम किया जा रहा था। मौजूद हूँ, सीधी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पर जो पशुपालन विभाग के कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, जो इस पोल्ट्री फार्म में गए थे, अभी कुछ देर पहले ही वो बाहर निकले हैं और बाहर निकलने के बाद उनको सैनिटाइज इस वक्त किया जा रहा है। पंचकुला प्रशासन के तमाम जो व्हीकल्स हैं सामने आप देख रहे हैं, ये वो कर्मचारी हैं जो मुर्गियों को मारने के लिए अंदर गए थे। इन कर्मचारियों ने मुर्गियों को मारकर बाहर गड्ढे में दफनाया, उसके बाद उसे चूने से कवर किया और अब जबकि वो बाहर निकले हैं तो कोई संक्रमण का खतरा ना हो, कोई संभावना जो है उसको खत्म कर दिया जाए, इसलिए जो कर्मचारी हैं उनकी पीपीई किट समेत उनको सैनिटाइज किया जा रहा है बाकायदा। और उसके बाद ये जो पशुपालन विभाग के कर्मचारी हैं अपनी पीपीई किट को पास में ही जो एक गड्ढा है उसमें उसको दफना देंगे, उसमें उसको गाड़ दिया जाएगा ताकि इसमें जो संक्रमण है उसके माध्यम से बाहर ना फैल सके। और जहां हम खड़े हैं ये दरअसल सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म है। यहां से 3 सैंपल भेजे गए थे भोपाल की लैब में, जहां इसमें बर्ड फ्लू की यानी कि एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद इस फार्म की सभी मुर्गियों समेत इसके 1 किलोमीटर के दायरे में जितनी मुर्गियां हैं, जितने पोल्ट्री फार्म्स हैं, उसकी 1,66,000 मुर्गियों को मारने का सरकार ने फैसला किया था। उसकी प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के, पशुपालन विभाग के, जिला प्रशासन के तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं मौजूद हैं और इस वक्त ये जो मुर्गियों को मारकर उन्होंने गड्ढे में डाल दिया और देखिए उस गड्ढे को अब बंद किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, बिल्कुल सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये गड्ढा यहाँ पर खोदा गया था पहले, तमाम जो मुर्गियां हैं उनको मारकर इस गड्ढे में डाला गया, उसके बाद चूना डाला गया उसके ऊपर और अब फिर दोबारा से मिट्टी डालकर इस गड्ढे को बंद किया जा रहा है। यानी कि इस पोल्ट्री फार्म में जितनी मुर्गियां थी बहुत सारी मुर्गियां उसमें से पहले ही मर गई थी, जितनी जिंदा मुर्गियां थी उनको मारकर अब इसी गड्ढे में दफना दिया गया है और उस गड्ढे को अब बंद किया जा रहा है। करीब 4 से 5 घंटे की पूरी प्रक्रिया थी। गड्ढे को खोदा गया, उसके बाद कर्मचारी अंदर गए और उन्होंने मुर्गियों को मारकर बोरों में बंद करके यहाँ पर दफना दिया और उसके बाद बाईं तरफ मेरे आप देखेंगे जो तमाम कर्मचारी थे इस वक्त अपनी पीपी किट वो निकाल रहे हैं और यहाँ पर भी एक गड्ढा खोदा गया है। जो मुर्गियां अपने आप मर गई थी फ्लू की वजह से, उनको यहाँ वर्कर्स ने पहले ही गाड़ दिया था और उसी गड्ढे में अपनी जो पीपीई किट है उनको निकालकर यहाँ डिस्पोज ऑफ करते हुए कर्मचारी हमें नजर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस पोल्ट्री फार्म की जो प्रोसेस है वो पूरी हो गई है, लेकिन ये प्रक्रिया पूरे 5 पोल्ट्री फार्म में चलनी है। तो करीब 1,66,000 मुर्गियों को मारा जाना है। तो ये लंबी प्रक्रिया चल सकती है, लेकिन फिलहाल कोशिश यही है प्रशासन की कि इस संक्रमण को
बर्ड से ह्यूमन में ना फैलने दिया जाए, इंसानों तक ना पहुंचे, इसको लेकर तमाम सुपरविजन भी किया जा रहा है। 1 किलोमीटर के दायरे को इन्फेक्टेड जोन घोषित किया गया है, 10 किलोमीटर तक के दायरे को सर्विलेंस जोन घोषित किया गया है और बाकायदा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जो टीम है वो भी कुछ देर पहले यहाँ पहुंची थी, वो भी पूरे जो प्रक्रिया है उसका निरीक्षण कर रही है, उसकी निगरानी कर रही है। जी, लेकिन मनोज, इसके बाद सवाल ये उठता है कि ये इंसानों के लिए कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि मानवता, इंसानियत, देश, दुनिया पहले से कोरोना महामारी से परेशान है। अब बर्ड फ्लू ने एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। ये संक्रमण इंसानों के लिए कितना खतरनाक है? बर्ड फ्लू की अगर हम बात करें, इससे पहले 2016 में ये संक्रमण भारत में आया था, तब कई लोग इसकी चपेट में आए थे, ह्यूमन में भी ये फैल गया था बर्ड्स के साथ साथ, और फिर से एक बार इस वायरस ने दस्तक दी है। हम तस्वीरें सीधे दिखाते भी रहेंगे, लेकिन गनीमत अभी तक ये है, एक राहत की बात ये है सरकार के लिए और तमाम लोगों के लिए कि अभी तक इंसानों में इसका संक्रमण नहीं पाया गया है। अभी तक ये जो संक्रमण है सिर्फ बर्ड्स में है, और कुछ जगहों पर ऐसी खबर भी आई है कि मुर्गियों के साथ साथ जो वाइल्ड बर्ड्स हैं, यानी कि जो जंगली पक्षी हैं, उनमें भी इसका कुछ संक्रमण पाया गया है। खासकर हिमाचल प्रदेश की बात कर ले, वहां पर हमने ये चीजें देखी हैं। हालांकि पंचकुला में भी कुछ पक्षियों के मरने की खबर है, लेकिन उनकी जो मौत, उसके पीछे यही फ्लू है ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल इंसान बचे हुए हैं। और इस वायरस की बात कर लें जो फिलहाल इस बार पाया गया है, दरअसल ये जो वायरस है, ये बर्ड फ्लू का जो स्ट्रेन है वो है H5N8, और सरकार ये कहती है, एक्सपर्ट ये कहते हैं कि H5N8 जो वायरस है ये इतना घातक नहीं होता है जितना कि 2016 में जो स्ट्रेन था जिसे H5N1 कहा जाता था। ये वायरस बर्ड्स के लिए भी, इंसानों के लिए भी बहुत ज्यादा घातक है, लेकिन इस बार जो स्ट्रेन है उसको H5N8 कहा जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा घातक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसका संक्रमण बढ़ता है, इंसानों तक आता है, तो ये घातक साबित भी हो सकता है। लेकिन मनोज, एहतियातन जो प्रशासन ने, सरकार ने कदम उठाए हैं, जो पाबंदियां रहेंगी, किस तरह की पाबंदियां होंगी और किस तरह की हिदायतें दी गई हैं, और ये हिदायतें कितने वक्त के लिए हैं? देखिए सुदेश, अभी तक की जो हिदायतें हैं, दरअसल जैसे ही कंफर्मेशन हुई कि बर्ड फ्लू है, यहाँ पर जो बर्ड्स मरी हैं 4 लाख से ज्यादा, उनमें ये एवियन इन्फ्लुएंजा है, उसके बाद सरकार ने 10 किलोमीटर दायरे को सर्विलेंस जोन बनाया है, और इस दायरे में किसी भी प्रकार से, चाहे वो चिकन हो या अंडे हो, इनकी सप्लाई नहीं हो सकेगी। इस पर पूरी तरीके से रोक है। यहाँ तक कि बर्ड्स के लिए खिलाया जाने वाला जो दाना है, अनाज है, उसको भी ले जाया जा सकेगा नहीं। यहाँ से कोई किसी भी प्रकार की जो अंडों की और चिकन की आपूर्ति है उसको पूरी तरीके से रोक दिया गया है। सभी चीजों पर निगरानी रखी जा रही है, और लोगों को भी एडवाइजरी जारी करके ये कहा गया है कि कुछ दिन तक वो अंडे और चिकन खाने से बचें, सावधानी बरतें। हालांकि सरकार ने ये नहीं कहा कि ना खाएं। अगर अंडों को या चिकन को पूरी तरह पकाकर, अच्छी तरह पकाकर, 70 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के टेम्परेचर पर पकाकर खाया जाता है, तो फिर इस फ्लू का बहुत ज्यादा असर, हम यहाँ कहें जो संक्रमण है, वो इंसानों तक नहीं पहुंचेगा। इसका फैलने का सिर्फ एक ही कारण है, अगर कोई इंसान सीधे तौर पर इन बर्ड्स के संपर्क में आता है, खासकर मुर्गियों की, बर्ड्स की जो लार है या जो मलमूत्र है, उसके माध्यम से ये संक्रमण फैलता है। तो अगर पकाकर चिकन अंडो खाया जाए तो उससे संक्रमण नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर भी फिलहाल इन चीजों को खाने से बचना चाहिए। जी, आखिरी सवाल मनोज आपसे, कि आपने बताया कि एक सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म पे तो मुर्गियों को मार दिया गया है, 5 ऐसे पोल्ट्री फार्म बताए गए जहां तक संक्रमण फैल चुका है, तो बाकी मुर्गियों को मारने का काम प्रशासन की तरफ से कब किया जाएगा? देखिए, प्रशासन का जो आपने सवाल पूछा सुदेश, बहुत ढुलमुल रवैया हमें देखने को मिला है। सुबह जब हम यहाँ पहुंचे तो खंगेसरा गांव के बाहर सड़क पर बहुत सारी मुर्गियां मृत पाई गई। किसने उन्हें डाला, और शिकायत करने के बाद भी प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया, ये बड़ा सवाल था। हम यहाँ जब पहुंचे सुबह 10 बजे, उसके बाद करीब 12 और 1 बजे तक भी हम कह सकते हैं यहाँ कोई प्रशासन नाम की चीज नहीं थी, कोई अधिकारी नहीं था, कोई कर्मचारी नहीं था, जबकि प्रशासन ने, सरकार ने यही कल ही कह दिया था कि कल सुबह से ही जो बर्ड्स है इनको मारने की प्रोसेस शुरू होगी। और ना ही यहाँ लोगों को बताया गया कि आपको कौन सा 1 किलोमीटर का दायरा है, कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना है। सब लोग यहाँ आराम से घूम रहे थे, किसी को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जब मीडिया यहाँ पहुंची, न्यूज 18 पर हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया। यहाँ पर जो तमाम कर्मचारी थे पशुपालन विभाग के, स्वास्थ्य विभाग के, वो यहाँ पर पहुंचे। अब ये प्रोसेस शुरू किया गया है, और अब देखिए अंतिम चरण में ये प्रोसेस पहुंच गया है। जो गड्ढा था, जो उसमें पीपी किट दफनाकर उसको ढका जा रहा है। यहाँ पहले से मृत मुर्गियों को दफनाया गया था, और अब गड्ढों को
भरा जाने लगा है। तो लगभग एक प्रक्रिया संपन्न होती हुई दिखाई दे रही है। ढुलमुल रवैया जरूर था प्रशासन का, लेकिन कुल मिलाकर अब ये प्रक्रिया पूरी होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि 1,60,000 मुर्गियों को मारना आसान नहीं है। शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। तो पंचकुला पहुंची है स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम और उसके बाद टीम ने अपना अगला एक्शन लिया, यानी जो संक्रमित मुर्गियां थी सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म पर, उनको मारा गया। प्रक्रिया करीब करीब पूरी हो चुकी है और आपको बता दें कि अभी और संक्रमित मुर्गियां हैं, लाखों की तादाद बताई गई है जहां पर यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लेकिन आज एक पोल्ट्री फार्म पर संक्रमित मुर्गियों को मारने का काम पूरा कर लिया गया। आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि बर्ड फ्लू के बाद कैसे परिंदों पर एक बड़ी आफत आई है। दिल्ली, बरनाला, पंचकुला, पांवटा साहिब की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर पक्षी मरे पाए गए हैं बड़ी तादाद में। इसके बाद प्रशासन, सरकार भी हरकत में। कई राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है और इसके बाद सरकार एहतियातन कदम उठा रही है। कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर इस बर्ड फ्लू की आहट सुनाई दे रही है। इसके बाद से प्रशासन चौकन्ना है, सरकार चौकन्नी है और यहां हिदायतों का पालन किया जा रहा है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।